नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको मुंशी प्रेमचंद हिंदी उर्दू के विश्व प्रसिद्ध कथाकार, जिन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे, कौन कौन सी कहानियां, कौन कौन से नाटक लिखे, कौन कौन से निबंध लिखे आदि उन्होंने रचना की, इसके बारे में आज हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रेमचंद हिंदी उर्दू के विश्व प्रसिद्ध कथाकार थे, जिनका जन्म 31 जुलाई 1880 लमी गांव बनारस में हुआ था। इनके पिता आजायाबलाल डाक मुंशी, माता आनंदी देवी थी। उनका मूल नाम धनपत राय था। सरकारी सेवा में रहते हुए वे बाबू नवाब राय बनारसी नाम से लिखते थे। दोस्तों, धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दयाराम निगम ने दिया था। ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि भाई धनपत राम को प्रेमचंद नाम से कौन ने उपाधि दी थी, तो ये लेखक दया नारायण निगम थे। और प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। इन्होंने किसानों की दुर्दशा, मजदूरों की हालत, दरिद्रों का शोषण, समाज में स्त्रियों की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर अनेक उपन्यास लिखे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक वाक्य है, उस वाक्य में सारे के सारे ट्रिक है, और अगर उस वाक्य को आप याद रख लेंगे तो उन्होंने जितने भी जो उपन्यास लिखे वो आपको एक बार में आसानी से याद हो जाएंगे। वो ट्रिक ये है, एक वाक्य है, वाक्य ये है कि देव प्रेम सेवा वरदान के प्रेम रंग से काया निर्मल होती है, किंतु गबन कर्म का गोदान मंगल सूत्र है। ध्यान दीजिए दोस्तों, देव से बनगा देव स्थान रहस्य, प्रेम से बनगा प्रेमा, सेवा से बनगा सेवा सदन, वरदान से बनगा वरदान, और प्रेम से बनगा प्रेमाश्रय, रंग से बन गया रंग भूमि, और काया से बन गया काया कल्प, निर्मल से हो गया निर्मला, और इधर हो गया गबन हो गया, इसके बाद में होगा कर्म से होगा कर्म भूमि, और इसके बाद गोदान से बनेगा गोदान, और इसके बाद है मंगल सूत्र। तो इन्होंने ऐसे इस प्रकार से 12 उपन्यास लिखे। दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले यानी देवस्थान रहस्य लिखा था, और इन्होंने अपनी जो अपनी पत्नी थी उसके नाम से एक प्रेमा नामक उपन्यास लिखा था, और यहाँ पर इनके सन भी दिया हुआ है। इन्होंने हिंदी तथा उर्दू दोनों में लिखे हैं, यानी उर्दू भाषा में भी कौन कौन से उपन्यास लिखे उसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। यानी ट्रिक ये है कि असर हुआ देव का, देखो यानी देव स्थान रहस्य जो उपन्यास लिखा था उसका उर्दू में नाम था असर माविद। तो यानी आप ये याद रखेंगे भाई असर हुआ देव का, तो देव स्थान का दूसरा नाम क्या था, असर राधे माविद। दूसरा है हम प्रेम करेंगे, देखो हमें खुरमा ये तो था उर्दू में, और प्रेम ये वाला है हिंदी में। तो ऐसे इस प्रकार से याद रखेंगे। यानी कुछ रचना इन्होंने उर्दू में भी लिखी है, तो उनको हिंदी में किस नाम से जाना जाता है, उर्दू में किस नाम से जाना जाता है। ये वाली है उर्दू की है, और इधर वाली है वो हिंदी की है। आगे वाला है, हिस्ट्री को याद रखो, बाजार में सेवा करो। देखो बाजार है, ये बाजार हुस्न तो हो गया उर्दू में, और इसका हिंदी में नाम था सेवा सदन, ये वाला सेवा सदन। यानी इसका 1918 में किया था, प्रेमा का 1907 में किया था, देवस्थान रहस्य का 1905 में किया था, सन भी आगे लिखी हुई है। आगे वाला है जल गया वरदान से, देखो जल गया जलवाये ईसार, ये तो हो गया उर्दू में, और वरदान है वो हो गया हिंदी में, ये इसका नाम था हिंदी में वरदान उपन्यास। और आगे वाला है गो के प्रेम में, यानी उर्दू में तो गो से आफियत, और प्रेम हो गया प्रेमाश्रय। तो इन्होंने हिंदी में तो था प्रेमाश्रय, और उर्दू में इसका नाम था गोसाए आफियत। आगे वाला है चौरंगा, देखो चौगान हस्ती तो हो गया उर्दू में, और इसका हिंदी में इस उपन्यास का नाम था रंग भूमि। तो ये याद रखेंगे चौरंगा भाई, यानी चौगान हस्ती और रंग भूमि। ऐसे इस प्रकार से एक आगे वाला है कि किस करना गजल
गबन है, तो यानी कृष्णा तो हो गया उर्दू में और गबन है वो हो गया हिंदी में। तो ये उन्होंने ऐसे इस प्रकार की रचनाएं लिखी है। यानी ये वाली सन देखो, देवस्थान का 1905 में लिखा था, प्रेमा का 1907 में लिखा है, सेवा सदन 1918 में, वरदान 1921 में, प्रेमाश्रय 1922 में, रंगभूमि 1925 में, कायाकल्प 1926 में है और निर्मला 1927 में, गबन 1931 में, कर्म भूमि 1933 में है और गोदान 1936 में और मंगल सूत्र 1948 में। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, जो अनेक विद्वान है वो दोस्तों यानी मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास गोदान को माना गया था 1936 में है, क्योंकि मंगल सूत्र उनकी पत्नी के माध्यम से फिर इसको यानी प्रसारित करवाया गया था मंगल सूत्र है। तो आपसे कंपटीशन एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा था, वो जाएगा गोदान, और प्रथम आ जाता है वो देवस्थान ऐसा जाता है। और अगर ऐसे पूछा जा सकता है उनके पत्नी के नाम से कौन सा था, तो ये प्रेमा नाम की थी, तो उनके नाम से ये वाला उपन्यास लिखा गया था। तो ऐसे इस प्रकार से अगर ट्रिक में ये वाक्य को याद रख लेंगे तो सारे के सारे जो उपन्यास है आसानी से एक बार में याद हो जाते हैं। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां कौन कौन सी है उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ एक ट्रिक बता रहा हूँ। यानी दो वाक्य, इन दोनों वाक्यों में मुंशी प्रेमचंद जी ने जो भी कहानियां लिखी थी वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएगी। यानी प्रेमचंद की कहानी कौन कौन सी, देखो ट्रिक पहला ये है, एक वाक्य है वो ये है कि सौत ने बड़े सज्जन पंच से नमक का उपदेश की परीक्षा ली। ध्यान दीजिए, सौत से हो गया नहीं सौत, और बड़े से होगा बड़े घर की बेटी, और हो गया सज्जन, फिर आ गया पंच परमेश्वर, फिर आ गया नमक का दरोगा, फिर आ गया उपदेश और फिर आ गया परीक्षा। यानी ये होगी तो 1 2 3 4 5 6 और 7 कहानियां तो ये आ गई। अब दूसरा वाला जो वाक्य है वो याद ध्यान देंगे, वो ये वाला है कि बूढ़े काके बड़े भाई साहब सुजान भगत की प्रेरणा से कजा की ईदगाह ने गुल्ली डंडा लेकर पूस की रात में शतरंज के खिलाड़ी सदगति के साथ ठाकुर का कुआं कफन लेने पहुंची। एक ये वाला याद रख लीजिए, दो वाक्यों को पूरी की पूरी कहानी आपकी याद हो जाएगी और कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि इतनी सारी कहानियां कहाँ कौन कौन सी कैसे आप याद रखेंगे। तो एक दो वाक्य याद रख लीजिए, कभी भी जीवन में गलत नहीं होगा। अब ध्यान दो, यानी बूढ़ी का की होगी, फिर होगा बड़े भाई साहब हो गया, इसके बाद सुजान भगत हो गया, इसके बाद में प्रेरणा हो गया, इसके बाद में कजाकी हो गया, इसके बाद में ईदगाह हो गया, इसके बाद में गुल्ली डंडा हो गया, इसके बाद में पूस की रात हो गया, फिर हो गया शतरंज के खिलाड़ी हो गया, इसके बाद सदगति हो गया, इसके बाद ठाकुर का कुआं हो गया और इसके बाद कफन। यानी आदि जो इतनी सारी कहानियां है, देखो कितनी कहानियां होगी दो वाक्यों में। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, उन्होंने 19 कहानियां लिखी है। तो दो वाक्य याद कर लीजिए, दो वाक्य में पूरी की पूरी कहानी याद हो जाएंगी। ध्यान दीजिए, आगे है कि मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन से नाटक लिखे। तो वो नाटक भी हम आपको यहाँ पर एक वाक्य है वो छोटा सा है, उस वाक्य को याद रख लीजिए, बिल्कुल आपके क्रम से याद हो जाएंगी। नाटक ये था, देखो इसमें जो ट्रिक है वाक्य है क्या कि करबला में प्रेम की वेदी के नाटक का संग्राम हुआ। दोबारा ध्यान दो, करबला में प्रेम की वेदी के नाटक का संग्राम हुआ। देखो पहला वाला होगा करबला, दूसरा होगा प्रेम की वेदी, तीसरा हो गया संग्राम। तो इन्होंने इनके मुख्य जो नाटक थे प्रसिद्ध वो ये रहे हैं। इसके बाद में मुंशी प्रेमचंद जी की जो जीवनी है उन्होंने कौन कौन से लिखी, इसका भी एक आप वाक्य को याद रखिए। तो उसका वाक्य जीवनी में कि महात्मा शेख सादी ने दुर्गादास की जीवनी पर राम चर्चा की। देखो पहला वाला होगा महात्मा, दूसरा होगा शेख सादी, तीसरा हो गया दुर्गादास और चौथा हो गया राम चर्चा। तो ये इन्होंने 4 जीवनी लिखी है। और ऐसे अगर वाक्यों को याद रख लेंगे तो कंपटीशन एग्जाम में गलत नहीं होता है, वैसे सारे घुल मिल जाती है। तो आप क्यों नहीं एक वाक्यों को याद रख ले, अगर वाक्यों को याद रख लीजिए और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद में
मुंशी प्रेमचंद जी उन्होंने कौन कौन से संपादन लिखे हैं, तो वो यहाँ देखो, ये भी एक छोटा वाक्य है। वो वाक्य ये है, माधुरी ने मर्यादा से हंस जागरण किया। यानी पहला नंबर हो गया माधुरी, माधुरी होगा संपादन, दूसरा होगा मर्यादा और तीसरा होगा हंस जागरण। तो अगर मान लीजिए आप इस प्रकार से वाक्यों को याद रख लेंगे तो कंपटीशन एग्जाम में कभी भी आपके गलत नहीं होगा। इसमें देखो, चाहे संपादन के बारे में पूछ ले तो वाक्य है, जीवनी पूछ ले तो वाक्य है, नाटक पूछ ले तो वाक्य है, और कहानी पूछ ली तो वाक्य है, और उपन्यास पूछ लिया तो वाक्य। ऐसे इस प्रकार से आप याद रखेंगे तो आप कभी भी गलत नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।